हेलो, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आज की रात की प्रार्थना में आप हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। प्रभु के लोगों, प्रभु आपको बहुत आशीषित कर रहा है। और जो ये रात की प्रार्थना जो चल रही है, मुझे कुछ फ़ोन आ रहे हैं, कई लोग आशीषित हो रहे हैं और मैं कंटिन्यू रात की प्रार्थना में जुड़ पा रहा हूँ, उसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा। तो समय ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट परमेश्वर के वचन पे जाते हैं, जो कि लिखा है इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 16 वचन। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। प्रियो, वचन कहता है कि हमें एक विश्वास की ढाल के साथ स्थिर रहना है ना। हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य बोल सकते हैं जो चीज़ है वो है विश्वास, जो कि परमेश्वर पे हमको रखना है। और जब हमारे पास जो विश्वास की ढाल है, बाइबल ऐसा बता रहा है कि सब दुष्ट के सब जलते हुए तीरों से हमें बचा सकता है ना। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक दुष्ट शैतान की शक्तियाँ हम पर वार करने की कोशिश करते रहती है, लेकिन हमारा जो विश्वास की जो ढाल है ना, विश्वास की जो अदृश्य ढाल है, वो हमें शैतान के सब तीरों से बचा के रखेगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सब, यहाँ लिखा सब। एक साल नहीं, 2 साल नहीं, हर साल जब आपकी विश्वास की ढाल रहेगी, हर साल हमेशा दुष्ट के तीरों से बचा सकेगी। एक छोटा सा फॉर्मूला है दुष्ट के तीरों से बचने का, एक छोटा सा फॉर्मूला है शैतान की नियुक्तियों से बचने का है। वो ये है कि अपनी विश्वास की ढाल, हमारा विश्वास जो परमेश्वर में बना रहता है, वही सबसे बड़ी ढाल है। और वो ढाल के साथ आप बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। गोलियत जैसे दानों को आप नाश कर सकते हैं। भले ही आपके पास हथियार ना हो, लेकिन विश्वास की ढाल रहना बहुत ज़रूरी है ना। मैं अपने दैनिक जीवन में सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, कई बार हमको डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन हालेलुया इतना सामर्थ्य हमको सिखा रहा है कि अपने विश्वास की ढाल को कमज़ोर नहीं करना है। प्रियो, हमारा जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पे, वो हमेशा बना रहना चाहिए। आपके परिवार में वो के लिए वो विश्वास आपकी ढाल रहनी चाहिए। आपके हेल्थ के लिए वो विश्वास आपकी ढाल रहनी चाहिए। आपके फाइनेंस के लिए वो विश्वास आपकी ढाल रहनी चाहिए। हालेलुया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लॉकर रखने से अच्छा पैसों को आप विश्वास में रखो, वो ज़्यादा सेफ है। हालेलुया। लॉकर से कई गुना सेफ हमारे विश्वास की ढाल है। एक पुराने नियम में एक ऐसे ही विश्वास के ढाल के बारे में हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे 1 शमूएल 17 अध्याय और 39 वचन। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चलना नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें परखा नहीं है। और दाऊद ने उन्हें उत्तर दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद शाऊल के पास गया, राजा शाऊल के पास, और बोला कि मैं मानना चाहता हूँ। करीबन 40 दिनों तक गोलियत चिल्ला रहा था। गोलियत से सब इजरायली सेना डर रहे थे, इवन राजा शाऊल भी डर रहा था। लेकिन छोटा सा दाऊद गया, बोला, राजा मैं आज उसे मारूंगा। तो राजा दाऊद बोला, एक काम कर, मेरे वस्त्र पहन ले, मेरी टोपी पहन ले, मेरी ढाल रख ले। तो दाऊद ने ऐसा पकड़ा और उसको यूज करने की कोशिश किया, मगर उसे चला नहीं जा रहा था। दाऊद ने फिर थामा अपने विश्वास की ढाल। हालेलुया। क्योंकि दाऊद ने उस विश्वास की ढाल को परखा था। दाऊद ने उस विश्वास की ढाल को शेर को मारते हुए परखा था। दाऊद ने उस विश्वास की ढाल को भालू को मारते हुए पकड़ा था। हालेलुया।
दाऊद जानता था जो विश्वास की ढाल जो परमेश्वर पे वो रखता है वो कई गुना शक्तिशाली है ये लोहे की ढाल से, ये झीलम की ढाल से कई गुना शक्तिशाली है। और बाइबल ऐसा बताती है वो लाठी लेके गया और लाठी लेकर उसने एक पत्थर से, छोटे से पत्थर से गोलियत को मार दिया। गोलियत ढाल लेके होगा, लेकिन जब विश्वास की ढाल के साथ पत्थर मिल जाता है तो सामने वाले के पास कितना ही मजबूत ढाल होगा उसको भी चीर डालता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, फिर से मैं इतने सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। आज के दिन परमेश्वर ये बोल रहा है कि हमें अपने विश्वास की ढाल को मजबूत करना है, स्थिर करना है। हमें अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देना, हमें अपने विश्वास को कभी कमज़ोर नहीं होने देना। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे निरंतर रहना है। और हम जब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन बाद फिर से जी उठा, चाहे कुछ भी किस सिचुएशन हो, शैतान का एक तीर भी हम पे नहीं लग पाएगा। प्रभु में वो व्यक्ति बड़ा है जिसका विश्वास बड़ा है। प्रभु में वो व्यक्ति ज़्यादा पाएगा जिसका विश्वास बड़ा है ना। कैसे वो चोर का विश्वास उसको स्वर्ग में पहुंचा दिया। हालेलुया। वैसे ही हमें अपने विश्वास की ढाल को और मजबूत बनाना है, स्थिर बनाना है ना। शैतान के, दुष्ट के हर तीरों से वो ढाल हमारी रक्षा कर सकता है। उस ढाल को लेके हम जाएंगे तो गोलियत भी मर सकता है। हालेलुया। शैतान की चाल है कि हमारे विश्वास पे वो काम करने नहीं देता, हमारे विश्वास को कमज़ोर बनाता है। और विश्वास बढ़ाने का एक बढ़िया तरीका मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के साथ संगति करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, समय बिताओ परमेश्वर के साथ। वो ढाल, विश्वास की ढाल आपको घेर लेगी। वो विश्वास की ढाल आपको पूरा, परमेश्वर आप उस विश्वास की ढाल के द्वारा आपकी रक्षा करेगा, है ना। शैतान गया परमेश्वर के पास, बोला कि तूने, मैं अय्यूब को कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तूने उसे बचा के रखा है। मैं बता रहा हूँ प्रियो, परमेश्वर ने तो बचा के रखा है, लेकिन उससे बढ़कर उसके विश्वास के ढाल ने, अय्यूब के विश्वास के ढाल ने उसको बचा के रखा था, उसके घराने को बचा के रखा था। शैतान हमारे विश्वास को कमज़ोर करने आता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है इफिसियुस 6:16 में, कितना सुंदर वचन है, अपने उस विश्वास के ढाल को स्थिर रखो, शैतान के सब तीरों से हमारी रक्षा होगी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए आज के दिन, और इंकरेज करना चाहता हूँ जितने लोग ये मैसेज को सुन रहे हैं, अपने विश्वास की ढाल को मजबूत करो, अपने विश्वास को मजबूत करो, अपने विश्वास को दृढ़ करो, अपने विश्वास को उस दाऊद की तरह दृढ़ करो। बोलो कि शाऊल तेरे हथियार की ज़रूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर के विश्वास की ढाल की ज़रूरत है क्योंकि मैंने उसको परखा है। हालेलुया। दाऊद ने छोड़ दिया, अब ना परखी हुई वस्तु को छोड़ दिया, वैसे ही संसार के ढालों को आप छोड़ दो और परमेश्वर के विश्वास की ढाल को आप पकड़ लो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस रात्रि के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो ढाल, जो विश्वास की ढाल के बारे में पिता परमेश्वर इफिसियों की पत्री 6:16 में लिखा है कि हमें अपने विश्वास की ढाल को स्थिर करना है ताकि दुष्ट हर तीरों से हमें वो बचा सके। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हम सभी के विश्वास को तू बढ़ा, हमारा विश्वास को तू बढ़ा पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास उस विश्वास राई के दाने के बराबर होने दे पिता परमेश्वर, ताकि हम उस पहाड़ से कहे कि तू हट जा तो पहाड़ भी हट जाए। पहाड़ से बातें करने वाले विश्वास को बना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे दाऊद ने बिना हथियार लिए उस विश्वास की ढाल को लेकर उस गोलियत को मार दिया पिता परमेश्वर, वैसे ही हमारे विश्वास को बना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना। जो लोग इस प्रार्थना को सुने हैं उनके विश्वास की ढाल और मजबूत होते जा रही है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे प्रार्थना में लगे रहे, तुझे नित्य खोजने में लगे रहे, तेरी उपासना में लगे रहे, ऐसी हमें शक्ति दे पिता परमेश्वर। तूने सुना हमारी प्रार्थना, तेरे धन्यवाद करते, यीशु के नाम से दुआ मांगते, आमीन।